प्रधानमंत्री मोदी पावर 2047 रा समापन जलसा ने कर्या संबोधित। नेशनल सोलर रूफटॉप पोर्टल और एनटीपीसी रे कई हरित ऊर्जा परियोजना वारो कर्या शिलान्यास और लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सम्मेलन रा उद्घाटन सत्र ने कर्यो संबोधित। कया व्यापार और जीवन री सुगमता रे साथ न्याय री सुगमता भी जरूरी। रक्षाबंधन रा पर्व परा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम री बसा माय महिलावां कर सकेली निःशुल्क यात्रा। रोडवेज री सगड़ी श्रेणियां माय मिलेली निःशुल्क यात्रा री सुविधावां। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेला माय भारत ने मिलियो पहलो पदक। भारत्तोलन माय संकेत महादेव सरगर जीत्यो रजत पदक। प्रदेश रा कई जिला में भी अतिवृष्टि के कारण सामान्य जनजीवन में प्रभावित। बिरखा थंबासु लोगों ने मिली थोड़ी राहत। शाम 5 बजे राजस्थानी खबरों में आपरो घणो स्वागत। और अब देखा हाँ खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कया का किसान अन्नदाता रे साथ ऊर्जादाता बन रिया है। प्रधानमंत्री आज पावर 2047 रा समापन जलसा ने संबोधित कर रिया हा। इन मौका पर वे नेशनल सोलर रूफटॉप पोर्टल रो शुभारंभ करया। इन साथ ही एनटीपीसी री कई हरित ऊर्जा परियोजना रो शिलान्यास और लोकार्पण करया। प्रधानमंत्री कया कि बिजली रे बिना जीवन री कल्पना नहीं करी जा सके। हर घर ने पर्याप्त बिजली मिल सके इन खातर जतन कर्यो जा रह्यो है। आज का ये कार्यक्रम 21वीं सदी के नए भारत के नए लक्ष्यों और नई सफलताओं का प्रतीक है। आजादी के इस अमृत काल में भारत ने अगले 25 वर्षों के विजन पर काम करना शुरू कर दिया है। अगले 25 वर्षों में भारत की प्रगति को गति देने में एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। एनर्जी सेक्टर की मजबूती ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी जरूरी है और ईज ऑफ लिविंग के लिए भी उतनी ही अहम है। जिन प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग और लोकार्पण हुआ है वो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और ग्रीन फ्यूचर की दिशा में एक अहम कदम है। ये प्रोजेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी के हमारे लक्ष्यों, ग्रीन टेक्नोलॉजी के हमारे कमिटमेंट और ग्रीन मोबिलिटी की हमारी आकांक्षाओं को बल देने वाले हैं। 8 साल पहले हमने देश के पावर सेक्टर के हर अंग को ट्रांसफॉर्म करने का बीड़ा उठाया। बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए 4 अलग अलग दिशाओं में एक साथ काम किया गया। जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सबसे महत्वपूर्ण कनेक्शन। आप भी जानते हैं कि ये सभी आपस में एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं। अगर जनरेशन नहीं होगा, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मजबूत नहीं होगा, तो कनेक्शन देकर भी कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बिजली पैदा करने के लिए, पूरे देश में बिजली के प्रभावी वितरण के लिए
ट्रांसमिशन से जुड़े पुराने नेटवर्क के आधुनिकीकरण के लिए देश के करोड़ों घरों तक बिजली कनेक्शन पहुंचाने के लिए हमने पूरी शक्ति लगा दी। इन्हीं सब प्रयासों का नतीजा ये है कि आज सिर्फ देश के हर घर तक बिजली नहीं पहुंच रही, बल्कि ज्यादा से ज्यादा घंटे बिजली मिलने भी लगी है। पिछले 8 वर्षों में देश में लगभग 1,70,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता जोड़ी गई है। वन नेशन वन पावर ग्रिड आज देश की ताकत बन चुका है। विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय सहयोग से नागौर जिला कुचामन सिटी में बिजली महोत्सव रो आयोजन कर्यो गयो। इन मौके पर विधानसभा उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, जिला प्रमुख भागीरथ राम चौधरी और अधीक्षण अभियंता FR मीणा मौजूद रहा। कार्यक्रम में आधुनिक तकनीका से बिजली उपलब्ध करावारा तरीका पर विचार विमर्श कर्यो गयो। इनके साथ ही लोगों ने बिजली बचावारो भी संदेश दियो गयो। पिछले 75 साल में जो ऊर्जा की हमारी उपलब्धि थी वो पूरी बताई जा रही है। पहले जो बिजली है गाँव में नहीं थी, आजकल गांव ढाणियों तक बिजली पहुंच गई है और सब जगह बिजली है, अच्छी गुणवत्ता की बिजली मिल रही है। पहले बिजली गाँव में आती नहीं थी, आजकल 24 घंटे शहरों की तरह गाँव में बिजली आ रही है। और पहले बिजली जो बनती थी वो कोयले से इनसे बन रही है, आजकल बिजली हवा से ही बन रही है। और सोलर लाइट का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। इसको सोलर लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि कोयले की जो कमी है उस पर आत्मनिर्भर रहे। उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य रे तहत सिरोही जिला रा आबू रोड में बिजली महोत्सव राख्यो गयो। इन मौके पर स्कूली टाबरा और लोक नृत्य कलाकार आपरी प्रस्तुतियां दीनी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद देवजी भाई पटेल कयाक बिजली री उपलब्धता और इन रा सदुपयोग न लेर लोगा में जागरूकता लानो जरूरी है। कई गांव हमारे वंचित थे, कई गांवों के अंदर विद्युत नहीं थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना के तहत, सौभाग्य योजना के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक गांव के गरीब को बिजली देने का कार्य किया। आने वाले 2047 तक का पूरा प्लान बनाया और भारत जो है वो पूरी तरह से बिजली में आत्मनिर्भर बन रहा है। आगे आने वाले समय में सभी को बिजली मिले, निरंतर बिजली मिले, बिना कट की बिजली किसान को मिले, किसान अपने खेत में आराम से सिंचाई कर सके और किसान का बेटा पढ़ सके, पढ़ लिख के वो भी टॉप का अधिकारी या टॉप की फैक्ट्री में अपना व्यवसाय जोड़ के कर सके। ऐसा एक प्रयास, सफलतम प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कयाक व्यापार री सुगमता और जीवन री सुगमता रे साथे न्याय री सुगमता भी जरूरी है। आज नई दिल्ली रा विज्ञान भवन में प्रथम अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सम्मेलन रा उद्घाटन सत्र ने संबोधित करता थका प्रधानमंत्री कयाक संविधान री जानकारी लोगा ताई पुगाबा में तकनीक री अहम भूमिका है। सम्मेलन में मुख्य न्यायाधीश NV रमणा और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू मौजूद रहा। इन मौके प्रधानमंत्री कयाक विगत 8 वर्षों में देश री न्यायिक अवसंरचना ने मजबूत कर्यो गयो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रथम अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैठक के उद्घाटन सत्र में हिस्सा लिया। इस मौके पर भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमणा और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद थे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन आयोजित किया गया है। सम्मेलन में सभी DLSA के बीच एक रूपता लाने और समन्वय स्थापित करने हेतु एक एकीकृत प्रक्रिया के निर्माण पर विचार किया गया और सम्मेलन में स्मारक डाक टिकट का भी विमोचन किया गया। आज से कुछ ही दिन बाद देश अपनी आजादी के 75 साल पूरे कर रहा है। ये समय
उन संकल्पों का है जो अगले 25 वर्षों में देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। देश की इस अमृत यात्रा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग की तरफ ईज ऑफ जस्टिस भी उतना ही जरूरी है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और सभी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज इसमें बहुत बड़ी निभा सकते हैं। ई कोर्ट मिशन के तहत देश में वर्चुअल कोर्ट शुरू की जा रही है। ट्रैफिक वायोलेशन जैसे अपराधों के लिए 2400 घंटे चलने वाली कोर्ट से काम करना शुरू कर दिया है। लोगों की सुविधा के लिए कोर्ट्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार भी किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि देश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा केसेस की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो चुकी है। करीब करीब 60 लाख केस हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में भी सुने गए हैं। कोरोना के समय हमने जिस विकल्प के तौर पर एडप्ट किया वो अब व्यवस्था का हिस्सा बन रहा है। The Department of Justice and National Legal Service Authority have decided to work together to provide integrated delivery of legal services in 3 key areas of common interest. That is strengthening pre-litigation advice and consultation through tele-law. 2, expanding the base of pro bono lawyers under the Nyay Bandhu program. 3, empower the citizens with legal literacy and awareness in 112 aspirational districts of our country. NALSA would provide the services of 700 lawyers in each district exclusively for tele-law program. These empaneled lawyers would now also act as referral lawyers and also assist in strengthening the mechanism for dispute avoidance and dispute resolution at the pre-litigation stage. રક્ષાબંધનરા પર્વ માથે રાજસ્થાન રાજ્ય પથ પરિવહન નિગમ રી બસામાં મહિલાઓ નિઃશુલ્ક યાત્રા कर सकेली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निःशुल्क यात्रा खातर प्रस्तावों अनुमोदन कर्या है। इन निर्णय सु आवा वाली 11 अगस्त रक्षाबंधन रे दिन बालिकाओं और महिलाओं ने रोडवेज री सगली श्रेणियों में निःशुल्क यात्रा री सुविधा मिलेली। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति ही नहीं बल्कि जीवन जीवारी पद्धति भी है। यह बात आयुष मंत्रालय रा सचिव पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा जयपुर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में प्रेस वार्ता में यह बात कया। भारत सरकार और आयुष मंत्रालय का निःशुल्क के योजनाएं चलाई जा रही है जिनसु आमजन लाभान्वित हो रही है। भारत सरकार की योजना है नेशनल आयुष मिशन में, इसे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसमें राज्य सरकार है केंद्र सरकार मिलकर के कार्य करती है। तो राजस्थान में 1000 से ज़्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आयुष का वो भारत सरकार उसको सपोर्ट कर रहे हैं। राजस्थान में ऐसे जिला केंद्रों पर ऐसे 6 से ज़्यादा आयुष के हॉस्पिटल्स 50 बेड के उसके लिए भी भारत सरकार सहयोग कर रही है। और देश भर में ऐसे सभी जिला केंद्रों पर एक आयुष का हॉस्पिटल हो उसके लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। हमारे देश में प्लूरल हेल्थ केयर का मॉडल है। प्लूरल हेल्थ केयर का मतलब एलोपैथी भी है, आयुर्वेद भी है, यूनानी भी है, सिद्धा है, होम्योपैथी है और सब लोग अपनी अपनी तरफ से कॉर्पोरेट अप्रोच से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो उसमें इंटीग्रेटिव हेल्थ में जो चिकित्सा जिस शास्त्र में अच्छी हो उसको मेन स्ट्रीम में लाना और उसका एक मॉडल क्रिएट करना, पब्लिक हेल्थ में, रिसर्च में, एजुकेशन में और ये जो एरियाज हैं अलग अलग उसमें कैसे इसको इंटीग्रेटिव हेल्थ के अंदर काम करें उस पर कार्य चल रहा है। पिछले 7 साल में जो आयुर्वेद का सेक्टर है 7 साल में 6 गुना बढ़ा है। तो 6 गुना यदि बढ़ा है इसका मतलब यदि डिमांड नहीं होती तो कैसे बढ़ता। 22,000 करोड़ की साइज थी 22,000 करोड़ की, 1,40,000 करोड़ की साइज हुई 7 साल में। 6 वर्ष में 7 साल में 6 गुना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बिना डिमांड के कैसे बढ़ता, इसलिए देयर इज ए स्ट्रॉन्ग अंडरकरंट।
राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में आज राजस्थान रा आयुर्वेद और होम्योपैथी डॉक्टर्स खातर प्राइमरी प्री हॉस्पिटल ट्रोमा केयर खातर हैंड्स ऑन स्किल ट्रेनिंग सेंटर रो शुभारंभ हुयो। इनरो शुभारंभ पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा सचिव आयुष मंत्रालय कराया। इन ट्रेनिंग सेंटर रे जरिए प्रदेश रा पदस्थ 1000 आयुर्वेद और होम्योपैथिक चिकित्सका ने प्रशिक्षण दियो जावेलो। इन मौके पर आ कार्यशाला रो आयोजन कर्यो गयो, जिनमां उल्लेखनीय सेवाओं खातर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान रा कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा और समेत कई गणमान्य लोगों ने सम्मानित भी कर्यो गयो। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का जो भारत सरकार का ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जयपुर में, उनके माध्यम से आयुष डॉक्टरों को, राजस्थान के 1000 आयुष चिकित्सकों को ट्रॉमा का ट्रेनिंग देना, उसका आयुष का मॉड्यूल लाइफलाइन फाउंडेशन ने बनाया। राजस्थान सरकार के सहयोग से राजस्थान सरकार के सभी जो आयुष चिकित्सक है उनके लिए ये एक दिन का जो वर्कशॉप है ट्रॉमा केयर का, वो आज से प्रारंभ हुआ। देश भर में 7 लाख से ज़्यादा आयुष के चिकित्सक हैं और हम ये विजुलाइज कर रहे हैं कि क्या हम आयुष चिकित्सकों को ट्रॉमा केयर की जो ये बेसिक ट्रेनिंग है वो दें, तो ये एक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन अपने ट्रॉमा के क्षेत्र में, खास करके एक्सीडेंट जब भी होते हैं, हमारे देश में रोड साइड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, हम जानते हैं उसको, तो उसमें एक बहुत अच्छा वर्टिकल क्रिएट हो सकता है। राजस्थान स्टेट का जो रिसर्च सेंटर हमने इनके सहयोग से NIA के अंदर स्थापित किया है, उसका उद्घाटन आज सचिव महोदय के हाथों से हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा संकल्प और प्रकल्प होगा और वैज्ञानिक आधार जो है वो बिना रिसर्च मेथोडोलॉजी को सही ढंग से पढ़े हुए, आज जो आधुनिक रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसको बिना पढ़े हुए, बिना जाने हुए हम वो एविडेंस जनरेट नहीं कर सकते। सो रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर सिस्टम। होम्योपैथी चिकित्सकों राजस्थान री पारंपरिक मिठाइया माय सु एक मिठाई घेवर है। तीजरा त्योहार माथे घेवर रो खास महत्व है। घेवर ने देश ही नहीं विदेशा माय भी पसंद कर्यो जावे है। पेश है मां का संवाददाता री एक रपट। सांस्कृतिक धरोहरों से परिपूर्ण है राजस्थान। यहाँ के तीज त्योहार भी खास उल्लास रखते हैं। ऐसा ही त्योहार है तीज और इस अवसर पर खास मिठाई के रूप में परोसे जाने वाला व्यंजन है यहाँ का घेवर। घेवर दूध, मैदा आदि के मिश्रण से तैयार होता है। इसको बनाने की प्रक्रिया भी अलग है। छोटे कढ़ाईनुमा बर्तन पर मैदा के घोल को धीरे धीरे आंच पर पकाकर इसे तैयार किया जाता है। घेवर के अंदर दूध, घी और मैदा से घोल बनाया जाता है और उसके बाद में इस कढ़ाई के अंदर धीरे धीरे छोटी सी इस तपली की वजह से इसको छोड़ते हैं, तब घेवर बनता है। तीज के अवसर पर मिठाई निर्माता विभिन्न तरह के घेवर ग्राहकों को उपलब्ध करवा रहे हैं। इनमें सादा घेवर, रबड़ी के घेवर खास तौर से तीज के उपलक्ष्य में तैयार किए जा रहे हैं। मेरे यहाँ 7-8 वैरायटी घेवर बनते हैं, जिसमें दूध, मावा, पनीर, रबड़ी वाले। हिंदुस्तान बाहर बहुत डिमांड होती है, पूरे वर्ल्ड में ये सप्लाई होती है और अच्छी डिमांड होती है। और ये त्यौहार जो है ये सावन महीने में ही होता है, इसलिए तीज होती है इसमें और सावन महीने में ये त्यौहार होता है। बाजारों में घेवर खरीदारों का भी घेवर के प्रति खास रुझान है। तीज के उपलक्ष्य में नव विवाहिताओं को ये घेवर उन्हें उनके ससुराल पक्ष की ओर से गिफ्ट दिए जाते हैं। हर आदमी ज्यादातर दूध और पनीर वाला घेवर पसंद करता है। उसके अलावा आजकल बच्चों को रबड़ी वाले और वैसे भी पसंद होते हैं और अलग अलग आजकल तो कलर फ्लेवर्ड घेवर भी आने लगे हैं, जैसे चॉकलेट, गुलाब, ये। और ऑल ओवर इंडिया राजस्थान का घेवर फेमस है और उनको लोगों को पसंद आता है। आज ये त्योहार है और त्योहार को इसी से अपन त्योहार को मना रहे हैं और इसी सीजन में इसी टाइम ये घेवर बनते हैं और यहाँ के काफ़ी फेमस है, काफ़ी बढ़िया हैं, तो इसलिए यहीं लेने आते हैं और एक स्वाद भी और एक जरूरत के हिसाब से भी लेना पड़ता है इसे। घेवर तीज त्योहार तक ही सीमित नहीं है, अब इसकी मांग वर्ष भर बनी रहती है। साथ ही देश ही नहीं इसे विदेशों में भी पसंद किया जाता है। लोग बड़े चाव से इस खास मिठाई को पसंद करते हैं और खाते हैं। दूरदर्शन समाचार जयपुर। श्रावणी तीज रो परंपरागत त्योहार काले मनायो जावेलो। इन मौके पर
जयपुर में तीज माता री विशेष सवारी काढ़ी जावे है। तीज ने लहरों महिलावा माए घणो उत्साह है। तीज उत्सव ने लेर महिलावा जटे मेहंदी लगा रही है। साथ ही उनरो कहनो है कि तीज रे मौके लहरों पहननो और पूजा अर्चना करवारो खास महत्व है। तीज मनाने के लिए घर में खूब सारी मिठाइयाँ बनाई जाती है, बाहर से लाई जाती है, घेवर वगैरह लाए जाते हैं। मेहंदी लगवाने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। घर पे भी लोग मेहंदी लगवा रहे हैं और सभी साथ में सामूहिक रूप से तीज मनाएंगे घर पे। मेहंदी लगा के, लहरिया पहन के, घेवर खा के, राजस्थानी घेवर, थोड़ा फंक्शन है, कल्चर प्रोग्राम है, ये सब करके हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज मेरा फर्स्ट तीज है तो मैं अभी मेहंदी लगवाने आई हूँ और अब मैं घर जाके रेडी होंगे। मैं मेरी मम्मी के घर जाऊंगी और कल पूजा है। मोठड़े का लहरिया होता है तो वो पहना जाता है, तो वो मैं पहनूंगी आज भी और कल भी, तो वो पहनकर ही पूजा होती है। चित्तौड़गढ़ में माध्यमिक शिक्षा रा प्रधानाचार्य री ब्लॉक स्तरीय वाकपीट शुरू हुई है। इन मौके पर राजस्थान धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण बोर्ड रा अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाडावत कया कि राजस्थान सरकार री दूरदृष्टि सोच सु प्रदेश में शिक्षा रा हल्का में आम मूल चूल परिवर्तन हुयो है। 36वां नेशनल गेम्स गुजरात में आयोजित वेला इनरी तैयारियां खातर आज जयपुर में राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ री बैठक राखेगी। बैठक में नेशनल गेम्स री तैयारियां खातर खिलाड़ियों रा प्रशिक्षण शिविर और उनने दी जावा वाली सुविधाओं रा बारे में चर्चा करेगी। राजस्थान ओलंपिक संघ की जो कार्यकारिणी है उसके द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं कि हम 15 दिन का प्रशिक्षण शिविर सारी टीम्स का यहाँ आयोजित करेंगे। साथ ही साथ सेरेमोनियल किट और ट्रेनिंग किट और उनका प्रैक्टिस किट और उनका ट्रैक सूट्स वगैरह सारी व्यवस्था वो राजस्थान ओलंपिक संघ के द्वारा की जाएगी। साथ ही हम राजस्थान सरकार और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद दोनों से बातचीत करके कैंप्स का आयोजन एसएमएस स्टेडियम जो एक डेमो जगह है वहाँ करने का प्रयास करेंगे। 30वें नेशनल गेम्स गुजरात में आयोजित किए जा रहे हैं, उसके संबंध में राजस्थान के कंटिजेंट को भेजने के लिए आज राजस्थान ओलंपिक संघ की यहाँ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी राजस्थान के खेल संघ के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया ताकि उनके खिलाड़ियों की संख्या के आधार निश्चित की जा सके। 36 गेम में 7 गेम क्वालिफाइड नहीं है। शेष गेम में सभी अधिकारियों से चर्चा करने के पश्चात लगभग 350 खिलाड़ियों का दल राजस्थान का ओलंपिक में जाएगा। बर्मिंघम में चाल रहा राष्ट्रमंडल खेला में आज भारत भारोत्तोलन में पहलो रजत पदक जीत्यो। भारत संकेत महादेव सरगर पुरुषारा 55 किलोग्राम भार वर्ग में यो पदक जीत्यो है। संकेत कुल 248 किलो भार उठार यो कामयाबी हासिल करया। प्रदेश में मानसून रो दौर जारी है। कई इलाका में हुई चौकी बिरखा सु नदी नाला में पानी री आवक बनी हुई है। मौसम महकमा रो बिरखा रो दौर धीमो पड़वा री संभावना जताई है। मानसून का जो मेन एक्टिविटी है वो राजस्थान के नॉर्दर्न पार्ट्स में शिफ्ट हो गई है, यानी जो साउथ राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश का सिस्टम बना हुआ था वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसके अलावा मानसून ट्रफ लाइन धीरे धीरे नॉर्थवर्ड यानी राजस्थान के नॉर्थ दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि अगले 4-5 दिनों तक राजस्थान में रेनफॉल एक्टिविटी में काफ़ी कमी दर्ज होगी। केवल छुटपुट स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा यदि बात करें नेक्स्ट जो रेनफॉल स्पेल की, तो एक बार फिर से आप देखेंगे 3-4 अगस्त को राजस्थान के ज़्यादातर भागों में रेनफॉल एक्टिविटी का एक नया सिस्टम शुरू होगा। एक नया जो फ्रेश स्पेल ऑफ रेनफॉल है वो देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर 2 अगस्त तक यानी अगले 4-5 दिन राजस्थान में केवल छुटपुट स्थानों पर लाइट रेन होने के चांसेज है और जो नेक्स्ट स्पेल है वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में देखने को मिलेगा। खबरा में खास और मोटी खबरा एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पावर 2047 रा समापन जलसा ने कर्या संबोधित। नेशनल सोलर रूफ टॉप पोर्टल और एनटीपीसी री कई हरित ऊर्जा परियोजनाओं रो कर्या शिलान्यास और लोकार्पण।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सम्मेलन रा उद्घाटन सत्र ने कर्या संबोधित। कया व्यापार और जीवन री सुगमता रे साथे न्याय री सुगमता भी जरूरी। रक्षाबंधन रा पर्व पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम री बसा में महिलावां कर सकेली निःशुल्क यात्रा। रोडवेज री सगली श्रेणी में मिलेली निःशुल्क यात्रा री सुविधाओं। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेला में भारत ने मिलो पहलो पदक। भारत तोलन में संकेत महादेव सरगर जीत्यो रजत पदक। और प्रदेश रा कई जिला में हुई अतिवृष्टि के कारण सामान्य जनजीवन हुआ प्रभावित। बिरखा थंबासु लोगों ने मिली थोड़ी राहत। शाम 5 बजे राजस्थानी समाचार बुलेटिन पूरो हुयो सा। तो राम राम।